जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज सफ़ी और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि समंदर है ट्रैफिक का। लाहौर की ट्रैफिक आप जानते ही है ना। और थोड़ा सा मैंने उसका व्यू जो है वो कैमरे में लिया है ताकि आप देखते जाएं कि मैं कहाँ बैठकर आपके लिए व्लॉग कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कभी किसी जंगल में, कभी किसी पहाड़ी पर सफ़ी चढ़े होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है किसी ऐसी लोकेशन पे आपको लेके जाया जाए जो थोड़ी भरी लगे, वरना तो बंदा कमरे में बैठ के आपके लिए व्लॉग कर सकता है। आज कहानी है मेरे पास नूर बुखारी की। अदाकारा नूर, ये कौन है, इसने कैसे मिलाप करवाया पीटीआई के चेयरमैन, अब तो वो साबिक हो गया यार बेचारा, पीटीआई के साबिक चेयरमैन इमरान खान और बुशरा बीबी का मिलाप कैसे करवाया इस अदाकारा नूर ने। वो खबर मानिका का भाई है ना, कजन अता मानिका, वो जो मिनिस्टर भी रहा है कई दफा और पंजाब असेंबली में उसका बड़ा चर्चा रहा हर दौर में। और वो ये जो फॉरवर्ड ब्लॉग्स हैं, फॉरवर्ड ब्लॉग बनाने का भी बड़ा माहिर है। उसने भी बताया, मतलब मैं तो बहुत पहले आपसे जिक्र कर चुका था कि ओन चौधरी ही वो बंदा है जो इमरान खान और बुशरा बीबी को टिच बटना की जोड़ी बनाने वाला है। क्योंकि ओन चौधरी की जो वाइफ है इस वक्त, वो मुंह बोली बेटी बनी हुई है बुशरा बीबी की, और उसी के थ्रू, उसी मुंह बोली बेटी अदाकारा नूर के थ्रू ये मिलाप हुआ। अदाकारा नूर कौन है, आज मैंने उसके हवाले से आपके साथ सारी बात करनी है। उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री, उसकी 7 शादियां जो है उस पर भी हमने बात करनी है। और उसने एक हिंदू से शादी क्यों की और पूरे 2 साल वो हिंदू की बीवी क्यों रही, ये भी आपको बताना है। और वो अब बोलते मोमन हो गई जी, अब वो कहती है कि वो पक्की मुसलमान है और नकाब ओढ़ती है। तकरीबन 250 फिल्मों में उसने काम किया है। 1970 की वो पैदाइश है और इस वक्त मतलब 77 और 30 मतलब 52-53 साल की वो खातून है। ओन चौधरी की बीवी अदाकारा नूर, 7 शादियों वाली, और ये सच्चे प्यार का किस्सा क्या है ये भी आपको मैंने बताना है। और हामिद अली खान, हमारे मुल्क के मारूफ सिंगर, उनके बेटे वली को किस तरह से अदाकारा नूर ने घेरा, उसके साथ शादी की, फिर उससे अदालत में जाकर खुला लिया। ये सारी की सारी बात भी आपको बतानी है। बुशरा बीबी के साथ वो किस तरह से मिली, कैसे बेटी बनी बुशरा बीबी की, ये कहानी भी है इस व्लॉग में। ये सारी कहानियां आपके सामने रखनी है। जुल्फी बुखारी से क्यों शादी की, जुल्फी बुखारी ने ओन चौधरी से क्यों डिमांड की, क्या डिमांड की कि नूर मैनू दे दे। अजीब व गरीब कहानी है यार ये। मतलब अगर किसी की जाती जिंदगी है तो हम उस पर कभी बात नहीं करते, लेकिन ये पब्लिक फिगर्स है सारे, ये पॉलिटिशियंस और ये शोबिस के लोग, इसलिए चूंकि उनकी कहानियां होती हैं सबके सामने तो हम उन कहानियों को डिस्कस जरूर करते हैं। जर्नलिज्म में भाई सीधी गल, और कहानी में से कहानी निकाल के लाते हैं पूरी कंप्लीट करने के लिए अपनी उस खबर को, अपनी इंफॉर्मेशन को जो हम आप दोस्तों तक पहुंचाते हैं। जिस दोस्त ने अभी तक मेरा YouTube चैनल, यही जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, आवाज मीडिया, इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इसकी बेल आइकॉन जरूर दबा दें ताकि मेरा हर व्लॉग जो हो, जिस वक्त अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बात शुरू करते हैं कि ये आखिर है कौन।
मेरे कॉमरेड, मेरे मेरे सज्जन चाय लेके आए। अब चाय भी साथ पियेंगे और आपके साथ बात भी करेंगे कि ये है कौन, अदाकारा नूर। हमारी फिल्म इंडस्ट्री जब कुछ होती थी ना, एवेन्यू स्टूडियो सजा होता था, शाहरुख स्टूडियो आबाद था, पारी स्टूडियो आबाद था, तब एक साउंड का शोबा है। आपको पता है साउंड रिकॉर्डर्स होते हैं फिल्म की दुनिया में, और अदाकारा नूर के वालिद दिशान बुखारी वो साउंड रिकॉर्डर थे बेसिकली। ये बहुत छोटी सी थी अदाकारा नूर, और ये अपने बाप के साथ स्टूडियो आ जाती थी। तो बाज डायरेक्टर्स ने बुखारी साहब से कहा कि इस कुड़ी नूं काम करवा यार, चाइल्ड स्टार सानू चाहिदी है इस फिल्म विच, ते ए दे असी बतौर चाइल्ड स्टार इससे काम ले। अदाकारा नूर इसी तरह से बतौर चाइल्ड स्टार मुख्तलिफ फिल्मों में काम करने लगी। किसी फिल्म में वो नीली की का बचपन बनती थी, किसी फिल्म में वो साइमा का बचपन बनती थी, किसी फिल्म में वो अंजुमन का बचपन बनती थी। इसी तरह से वो चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर सामने आई, और फिर उन्हीं एक्टर्स के और एक्ट्रेसेस के साथ बड़ी हुई। उनके साथ जिनके बचपन के रोल करती थी, उन्हीं के सामने बन ठन के हीरोइन खड़ी हो गई। तकरीबन 150 से ज्यादा फिल्मों, 180-82 फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिनमें 44 फिल्में उर्दू की हैं और बिल्कुल इतनी ही 44 फिल्में ही पश्तो की है। अलाउ पख्तून मतलब लाहौर में पैदा हुई है, उसकी माँ, उसकी वालदा मुल्तान की है, समझ हो ना मुल्तान। अदाकारा अंजुमन भी उठो आई, अदाकारा ये साइमा भी मुल्तान से आई। वहाँ एक पूरी मंडी, मतलब माजरत के साथ कहना पड़ता है कि कुछ ऐसी एक मंडी है कि जहाँ से खवातीन लाहौर आती रही है। अब पता नहीं ये सिलसिला हो कि नहीं। ये जो हमारा लाहौर में बाजार जिसे कहा जाता है, रेड एरिया कह ले यार, कुछ भी कह ले, हीरा मंडी कह ले, सीधा कह लो, उसमें भी मुल्तान की बहुत सारी खवातीन जो हैं वो आपको मिलती थी। माजी हो गया, अब तो वो हीरा मंडी जो है जियाउल हक ने उसे बर्बाद किया, तो वो गुलबर्ग, अल्लामा इकबाल टाउन, मॉडल टाउन, डिफेंस और बहरिया टाउन और पता नहीं किस किस टाउन में शिफ्ट होगी सारी की सारी। जहाँ जहाँ जिसको जितनी मतलब पहुंच के मुताबिक वो कोई घर ले सकती थी जिसे अपना कोठा बनाए, तो उन्होंने पोश एरियाज में वो घर ले लिए। अब अदाकारा नूर जो है वो पश्तो फिल्मों में भी काम करती रही, 44 पश्तो फिल्मों में काम किया। बाकी सारे का सारा उन्होंने पंजाबी फिल्मों में काम किया, बेशुमार ड्रामों में काम किया, होस्ट करती रही मुख्तलिफ प्रोग्राम, टीवी शोज, जिनमें हम सब उम्मीद से हैं। जियो का जो एक शो होता था, प्रोग्राम होता था, वो जिसे भट्ट लिखता था, वही मुदाइया भट्ट, यूनुस भट्ट, वो भी करती रही, और सुबह की नशरियात भी करती रही, मुख्तलिफ शोज किए और टीवी ड्रामे काफ़ी किए। अच्छा, ये जो छोटी सी बच्ची थी ना, इसका पूरा नाम है सोनिया मुगल बुखारी। अब आप सोचते होंगे कि मुगल भी तो बुखारी भी, यार इन लोगों के नाम ऐसे ही होते हैं। और बुखारी, जैदी, या ये छोटी ये वाले जितने भी लाहके हैं, जाफरी, ये लगा लेती हैं बस, आहो, और बन जाते हैं बस जो भी इनकी कास्ट हो। लेकिन ये बुखारी मतलब आहो, इस तरह के शाह शू बन जाते हैं। जब इनकी हिस्ट्री को चेक किया जाए तो पता चलता है कि वो शाह नहीं है। इसीलिए नूर का जो पूरा नाम है वो सोनिया मुगल बुखारी है, समझते ना। सारा भी उन्हें कहा जाता था।
और बचपन में ज्यादा सारा ही कहा जाता था। फिल्म स्टार शान, ये जो हमारे मुल्क की फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हैं, ये वो शेख शाहद के बेटे यार, नीलो के बेटे। रक्स रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है, तू के नावाकिफ़े आदाब गुलामी है। अभी गवर्नर हाउस में अदाकार शाहद की वालदा को ले जाना, उनका एहतजाज, फिर उनका बहुत पॉपुलर हो जाना, और फिर शेख शाहद की वो रियाज शाहद उनके हस्बैंड का नाम था, उनका बेटा है शाहद। शाहद के साथ भी इन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं अदाकारा नूर ने। और जब ये छोटी बच्ची थी ना, तो शाहद ने इनका नाम नूर रखा, और फिर फिल्मी नाम ही नूर हो गया इनका। और शान ने। और फिर शान के साथ इन्होंने बहुत सारी पंजाबी मूवीज की, जिनमें जिले शाह एक बड़ी पॉपुलर मूवी हुई, जिसका वो एक गीत आज भी बहुत बजता है, साइमा जहां की आवाज में। अजरा जहां की बेटी है साइमा जहां, सिंगर है, उनकी आवाज में बहुत आपने सुना होगा वो पिपला दी छावे, शायद आपके जहन में हो। इस तरह से नूर ने बहुत सारा काम किया फिल्म इंडस्ट्री में। अपनी दो मूवीज भी बनाई, कुछ टीवी सीरियल्स भी अपने बनाए अपनी जाती प्रोडक्शन में। सॉरी, एक घूंट ले लूं। फिर अदाकारा नूर ने विक्रम सूद नाम के एक हिंदू से शादी कर ली और दुबई शिफ्ट हो गई। क्यों शादी की? यह बड़ा दिलचस्प है। माया, पैसा भाई। विक्रम जो है वो है तो हिंदू, लेकिन वो एक बड़ा एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, सनतकार है बहुत बड़ा, इंडिया का है, हिंदू है। और नूर कहती है जी मुझसे इसने वादा किया था कि ये मुसलमान हो जाएगा, हमारे रिलेशन के बाद इसे शादी तो नहीं कहा जा सकता, निकाह तो नहीं हुआ, हिंदू के साथ कैसे निकाह हो सकता था, लेकिन ये शादी हुई। शादी कह लो यार, 2 साल उसके घर रही दुबई में ये नूर साहबा, और फिर इसका तनाजा हो गया उसके साथ, उसे छोड़ा। औलाद कोई नहीं हुई, हाँ औलाद नहीं हुई, उसे छोड़ा और पाकिस्तान वापस आ गई, लाहौर वापस आ गई। फिर से शोबिस में एक वुमनाइजर है फारूक महंगल, हर बीबी नू ताड़ना, हर बीबी नू घेरना, किसी ना ब्याह कर लेना, किसी से रिलेशन कायम कर लेने। शोबिस की दुनिया में ऐसा होता है यार, और काफी सारा होता है। उनके साथ नूर ने दूसरी शादी कर ली, 2 महीने, सिर्फ 2 महीने ये शादी रही, उसके बाद तलाक हो गई। और नूर कहती है जैसे विक्रम पे इल्जाम लगाया ना कि वो मतलब इस्लाम कबूल नहीं सी करता इसलिए मैं छाड़ देता, इसी तरह से फारूक मैंगल पे इल्जाम लगाया कि वो शराब, शबाब, नशा, ये वो, उसके दोस्त भी ऐसे, तो मैंने छोड़ दिया बस। इत्थे भी कोई बच्चा नहीं, बगैर किसी बच्चे के ये खातून है। फिर इन्हें मिलता है अवन चौधरी। अच्छा, ये हम 2 बातें। पहली बात यह है कि उससे पहले अदाकारा नूर बेटी बन चुकी थी बोली बुशरा बीबी की, और बुशरा बीबी ने अवन चौधरी से कहा कि इतना ब्याह कर, लेकिन ये बात गलत है। इसलिए गलत है कि जब अवन चौधरी के साथ नूर की शादी हुई तब ये मामला नहीं था। अवन चौधरी से अदाकारा नूर की मुलाकात सोसाइटी का यूं कह ले, और किसी फंक्शन में, किसी तकरीब में हुई, और फिर इन्होंने फैसला किया एक दूसरे से शादी करने का। शादी हो गई। जब शादी हुई तो फिर पता चला अवन चौधरी को कि इनकी एक मुंह बोली माँ है जो पाकपतन में रहती है। एक क्लब की दास्तान आपने सुनी होगी, वो मुबशिर लुकमान ने भी वो दास्तान सुनाई थी
कि फरागोगी का कोई मुबैना क्लब था लाहौर में, जिसमें वो कंदील बलोच भी थी, जिसमें बुशरा बीबी, फरागोगी, अदाकारा नूर और कुछ और खवातीन उस क्लब की मेंबर्स थी। और उस क्लब में बड़े बड़े दौलतमंद जो है वो आते थे। किस लिए आते थे आपको पता ही है, ठीक है ना। लेकिन ये मुबश्शिर लुकमान की कहानी है। अदाकारा नूर या अदाकारा कंदील का जो मामला, कंदील बलोच का तो मामला आपने देखा ना, कि वो इमरान खान के जमान पार्क वाले घर के बाहर बैठ जाती थी जाके, और वहाँ सहाफ़ियों को बुला लेती थी और कहती थी कि मैं इनके नाल ब्याह कराना है इमरान खान नाल, लेकिन ये मेरी मानदा नहीं। अच्छा, ये रीज़न बना, ओन चौधरी रीज़न बना, क्योंकि वो अदाकारा नूर की बातों की वजह से ये समझने में उससे ज़्यादा देर नहीं लगी थी कि वो बुशरा बीबी कोई कमाल की खातून है और मुर्शिद है जी, जिन्नात, मुवक्किलात, फलान धमकान, उनके साथ मामला है। और आप जानते ही है ना, इमरान खान पहले दिन तो ही ना चक्रा दे विच रूहानियत कह ले। फिर वो आपने लतीफ नौकर की बातें भी सुनी, जो खबर मानिका का है कि ये ज़िना करते थे, और उस बगैरत आदमी को ये समझ नहीं आई कि कुंडी खोल के ज़िना करते सी कि तू आवें जावें और तेरे सामने उन्होंने कपड़े लाए और ज़िना कर रहे। और बयान दिलवाने वालों को भी शर्म नहीं आई कि हम किस तरह की बात कर रहे हैं। और फिर मैंने, वो बशीर लतीफ़ कहता है कि फिर मैंने इसे निकालना इमरान खान को, तो इसने मुझे गालियां देनी। वो घटिया किस्म की बयानबाजी हुई है ना अदालत में। लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम अदाकारा नूर की तरफ ही रहते हैं। अदाकारा नूर को जब देखा जुल्फी बुखारी ने मुबैना तौर पर, तो उसने ओन चौधरी से कहा, ओए ये मैनू दे दे। आप जानते हैं ना, जुल्फी बुखारी भी वुमनाइजर, और एक चर्चा बुशरा बीबी की बेटी के साथ भी उसकी शादी का है, और रब दियां रब जाने। लेकिन ये कहते हैं कि ओन चौधरी ने छोड़ दी अदाकारा नूर और उसकी शादी हो गई जुल्फी बुखारी से। हुण वावा सारे ब्याह हो गए दे। फिर जुल्फी ने उसे छोड़ा तो वो इश्क में पागल हो गई हमारे मुल्क के मारूफ सिंगर हामिद अली खान के बेटे वली के इश्क में। आप जानते हैं ना, वो बहुत बड़ा घराना है, उस्ताद अमानत अली खान, उस्ताद नज़ाकत अली खान थे, और उस्ताद ये हामिद अली खान, और वो एक बहुत खूबसूरत थे, उच्चियां लबियां लाल खजूरा वाले फुल्लां दे रंग काले, मजर तिरमसी का उन्होंने वो जो नस्म उनकी गाई हुई है, उम्रां लगियां पब्बा पार, बहुत खूबसूरत वो सिंगर हमारे मुल्क के। उनके सगे भतीजे वली की मोहब्बत में गिरफ्तार हुई नूर और उससे शादी कर ली। फिर मोहब्बत तो सच्चा प्यार नहीं मिला, इतने प्यार किए, इतनी शादियां की, लेकिन सच्चा प्यार नहीं मिला। और फिर अदालत जाकर उससे भी डिवोर्स ले लिया, खुला ले लिया। अब वो काला चोरा पा लिया, और काला चोरा पहन के नकाब और ये वो सारे का सारा वो जो नया फैशन है, मतलब वो क्या कहते हैं उसे, बुर्के का क्या नाम है वो आजकल जो लिया जाता, उबाया और जिक्र अज़कार, और इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे लोगों को भी तबलीग, मतलब एक छोटी सी मुश्किल आवली बन गई। अच्छा, अब बेटियां थी नूर की, ओन चौधरी के जब उनसे शादी हुई तो उनके बाद 2 बेटियां पैदा हुई। उन बेटियों की वजह से ओन चौधरी कहते हैं कि जब ये फिर एक तरह से लावारिस हो गई, इसका कोई आगा पीछा ना रह गया, सबको छोड़ छुड़वा दिया, तो फिर मुझसे इसकी मुलाकात हुई और मैंने इससे दोबारा शादी कर ली।
ये शायद सऊदी अरब में उम्रे के दौरान ये सारा मामला हुआ। और अब वो हंसी बसी, वो क्या कहते हैं, हंसी खुशी अपने घर में रह रही है। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी अहम है करने वाली, कि वो तो खुद हंसी खुशी रह रही है, लेकिन हमारे मुल्क की तारीख को जिस तरह से मसख किया इस पीटीआई की मुर्शदबाजी ने, इन जिन्नात, मुअक्कलात, जादू टूने के मामलात में, और जिस तरह से मतलब हमारी नई नस्ल जो है पूरी की पूरी उसके सामने अजीबो गरीब कहानियां हैं यार। दीवारों पे गोश्त, और वो छतों पे गोश्त, और वो फ्रांसीसी खातून जर्नलिस्ट को इंटरव्यू बुशरा बीबी का कि ये जिन्नात के लिए रखा हुआ है, वो खाते हैं। और फिर वो जो आशियाना की है वो खातून, क्या नाम है उसका, जिसने इल्जामात लगाए कि 25 बच्चे, कम सिन बच्चे बुशरा बीबी ने वहां से गहवारा से उठवाए, और अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह ये कहते हुए कपकपी तारी होती है कि उन बच्चों को मतलब उनके खून और हड्डियों पर जादू टूने किए गए, क्यों कह ले, मतलब उनको मर्डर किया गया पहले, और फिर उन बच्चों के खून और हड्डियों पर, और फिर ज़मान पार्क में बच्चियां लेके जाने का वो मामला सारे का सारा, ये बड़े खौफनाक मामला था। और हमारी नस्ल, नई नस्ल ये देखती रही कि इस मिलाप के बाद हमारे मुल्क की सियासत में किस तरह के मामलात हुए, मलिक रियाज के साथ क्या मामलात हुए, हीरे की अंगूठियां, खातून अव्वल काम बन सक, मतलब वजीर आजम तू काम बन सकना, मेरे ब्याह करें, मैं खातून अव्वल बना, ये सारे का सारा दिया गया तोहफा है इसी नूर की वजह से। नूर की मुलाकात ना होती बुशरा बीबी से, सोचे ना, नूर की शादी ना होती ओन चौधरी से, नूर ना दरवाजा दिखाती ओन चौधरी को पाकपतन का, समझ रहे हैं ना, और ओन चौधरी ना लेके जाता इमरान खान को वहां। ये सब कुछ अगर ना होता तो हमारे मुल्क की तारीख और तरह की होती। अब हमारे मुल्क की तारीख और तरह की है। जिस दोस्त ने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब कर ले और इसकी बेल आइकॉन जरूर दबा दे, ताकि मेरा हर व्लॉग जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ये जो खूबसूरत माहौल है मेरे इर्द गिर्द, पीछे ट्रैफिक का जंगल, मेरे फ्रंट पे एक और जंगल, और एक और जंगल का सामना था। वो मुनीर नियाजी का सामना शेर है ना कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। कल किसी और जंगल में आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज।